अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि ड्राइंग टाइटल आपको मैं दिखा रहा हूँ, प्रपोज इरिगेशन नेटवर्क प्रोफाइल है। जो प्रोफाइल होती है उसके मतलब है, आज जो ड्राइंग जो है प्रोफाइल ड्राइंग होती है, एक लेआउट प्लान होता है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए जाते हैं, और एक प्रोफाइल होती है जिसमें आपको पूरी डिटेल दी जाती है, लेवल्स वगैरह दिए जाते हैं, चैनेज लेवल्स वगैरह दिए जाते हैं। ये पाइपलाइन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये एक प्रोफाइल है जिसको हम अभी चेक करेंगे। चलते हैं प्रोफाइल की तरफ। ये सामने आपको नज़र आ रही है, एक स्केच सा बना होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये पाइपलाइन जाएगी, यहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है। ये एक स्केच सा बना के देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक इरिगेशन का एक डक्ट है, उसके बाद यहाँ पे आगे वाश आउट है, एयर वाल है, गेट वाल, जो भी आता है उन्होंने एक स्केच बनाया होता है। उसे आप नीचे देखेंगे तो एक पूरा जो है ये चार्ट बना होता है जिसके अंदर सारी डिटेल दी होती है। जैसे ये देखिए, लाइन नंबर 1 है प्रोफाइल, और चैनेज 00 से लेके 280 चैनेज तक है। ये लाइन जा रही है, रेड कलर की लाइन है। ये कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए होते हैं ताकि लोकेशन वगैरह सेम होनी चाहिए पाइपलाइन की। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 और प्रपोज 355, ठीक है। पाइप का डाया भी दिया होता है यहाँ पे। तो ये लाइन जो है ये सीधी आगे जा रही है। तो इसके लेवल्स वगैरह कैसे फॉलो करने हैं, हमने इसकी एक्सवेशन वगैरह कैसे करनी है, ये आज आपको मैं दिखाऊंगा। क्योंकि दो तरह की जो है लाइंस वगैरह होती हैं, एक ग्रेविटी लाइन होती है और एक प्रेशर लाइन होती है। तो जो ग्रेविटी लाइन होती है उसमें आपको दो लेवल्स वगैरह दिए जाते हैं। जैसे इन्वर्टर लेवल दिया जाता है, वहाँ से आपने स्लोप को कैलकुलेट करना होता है। और यहाँ पे जो है ये प्रेशर लाइन है, प्रेशर लाइंस वगैरह जो होती हैं उनमें आपको थोड़े फासले के ऊपर आपको लेवल्स वगैरह दिए जाते हैं। तो आप उन्हीं के हिसाब से आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको ये बना हुआ है, ये चार्ट बना होता है जैसे ये वाला। यहाँ पे नंबर 1 पे है फिनिश ग्राउंड लेवल है। ये सारी लाइन जो होगी, ये बॉक्स होगा, ये फिनिश ग्राउंड लेवल होगा। उससे आप नीचे आप देखेंगे तो टॉप ऑफ पाइप लेवल है। जो पाइप का टॉप आएगा वो ये लेवल होंगे सारे, ये पूरी डिटेल दी हुई है। उससे नीचे पाइप कवर है। पाइप कवर जो होगा ये FGL से लेके पाइप के टॉप तक कितना कवरिंग आती है इसकी, कितनी रमल आएगी, कितना सैंड आएगा, क्या आएगा, वो सब कुछ लिखा होता है। उससे नीचे चैनेज है। चैनेज से मुराद ये है कि 00 चैनेज कहाँ से पाइप शुरू हुआ है और कहाँ पे जाके ये लाइन एंड होगी, ये पूरे चैनेजेस वगैरह होते हैं। उससे आप नीचे आप देखेंगे तो ग्रेडियंट दिया होता है, ये स्लोप वगैरह दी होती है इसमें कि कहाँ से ये स्लोप शुरू हो रही है, कितनी जा रही है, कितने % से स्लोप जा रही है। तो ये आप चेकिंग के लिए हो सकता है, क्योंकि बाज़ का गलती भी हो जाती है। तो टॉप ऑफ पाइप तो ऑलरेडी दिया होता है चैनेज के हिसाब से। ये नीचे आप देखेंगे तो ये लाइन नंबर 1 है और इसकी प्रोफाइल है। चैनेज 00 से लेके 280 तक है, ठीक है। ये जो है चैनेज है, आपको नज़र आ रहा है चैनेज, ये वाला चैनेज है। तो आपने चैनेज 00 रख लिया, और पाइप का टॉप कौन सा आना है वो भी दिया हुआ है, लेवल दिया हुआ है। उसके बाद फिनिश ग्राउंड लेवल हमारे पास ऑलरेडी है। नंबर 2 पे आ जाएंगे, ये 10 का दिया हुआ है, चैनेज है इसका 10, 0 से लेके 10 मीटर तक जा पाए। पाइप लाइन का ये चैनेज दिया हुआ है। 10 मीटर पे आएंगे, ये वाला लेवल होगा, पाइप का टॉप नेक्स्ट होगा। और 20 पे आएंगे तो 20 पे भी ये चैनेज दिया हुआ है, 20 मीटर हो जाएगा, और उसका लेवल भी दिया हुआ है। तो सेम इसी तरह 27 पे जाके स्लोप वगैरह चेंज हो जाती है। ये आपको दिया हुआ है, निशान दिया होता है, ये ग्रेडियंट में आपको नज़र आ रहा है। तो इसी के हिसाब से आपने करना है। ये चार्ट दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को, क्योंकि जो इस फील्ड में आए नहीं होते, तो उनको ड्राइंग कैसे पढ़नी है, तो क्या तरीक़ेकार होता है। ये देखिए, टॉप ऑफ पाइप लेवल्स हैं। ये हमने जो है ना, इसी के हिसाब से हमने एक्सवेशन वगैरह करनी है, पाइपलाइन जो करनी है वो इसी के हिसाब से करनी है हमने, ठीक है। हमारे पास चैनेज जो है वो नीचे लिखे हुए हैं, 00 कहाँ से शुरू होना है वो भी हमारे पास लिखा हुआ है। ड्राइंग के ऊपर मेंशन होता है कि ये 00 चैनेज है, इधर से 00 चैनेज स्टार्ट हुआ है और इस साइड पे जा रहा है। तो बाकायदा इसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। तो ये प्रेशर लाइंस के लिए प्रोफाइल बनाई जाती है। तो रोड की भी प्रोफाइल होती है, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये चैनेज है 00, ठीक है। 00 चैनेज पे हमारा पाइप का टॉप कितना आ जाता है, ये वाला 11.921 है, ठीक है। तो उससे आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो ये चैनेज है 10, और इसका पाइप टॉप जो आ जाता है 11.92 आ जाता है, ठीक है।
यही चीज़ है। आगे 20 आ जाए, 20 का भी ये दिया होता है। ये मतलब कहने का कि ये जो पाइप टॉप है ना, पाइप टॉप के हिसाब से हमने एक्सीवेशन वगैरह करनी है, पाइप लिंक करनी है, जो भी करना है इसी के हिसाब से करना है। और इसमें हमें एक्सीवेशन के लिए हमें चाहिए होगा क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा कि ये जो हम ट्रांच एक्सीवेशन करनी है इसके नीचे क्या आएगा, ग्रेवल आएगी, उसके नीचे सैंड आएगी या क्या कुछ आएगा, उसके लिए एक अलग से ड्राइंग होती है, वो मैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ये लाइन नंबर 1 है, ठीक है। उस ड्राइंग के ऊपर मैं आपको लेके चलूँगा। ये लाइन नंबर 1 है, ठीक है। आपने इसको लाजमी देखना है, उसी के हिसाब से आपने करना है। ये देखिए लाइन नंबर 1 इधर भी लिखा हुआ है, ये इसकी प्रोफाइल है। ये ना हो कि लाइन कोई और एक्सप्रेशन हो रही हो, आप किसी और को कर रहे हो। ये जी क्रॉस सेक्शन ड्राइंग है, इसके ऊपर हम लोग आ गए हैं। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है रोड क्रॉस सेक्शन, डक्ट और प्रोटेक्शन स्लैब्स वगैरह होती है। ट्रांच क्रॉस जो सेक्शन है वो भी होता है। ट्रांच जो कितनी निकालनी है, इसके नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, साइड कितनी होनी चाहिए, सारी डिटेल ट्रांच के अंदर होती है। तो ये ड्राइंग भी मैं आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ। यहाँ पे चलते हैं नंबर 1 पे, यहाँ पे चले जाते हैं। राइट साइड पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखें, ये देखें टिपिकल ट्रांच क्रॉस सेक्शन है। तो ट्रांच के बारे में इसमें बताया गया है कि ट्रांच जो है वो कैसे एक्सप्रेशन करनी है, ये डिटेल है पूरी, ठीक है। तो आपने इसको चेक करना है। ये आप नीचे देखेंगे, ये साइड पे देखेंगे कि पाइप के नीचे 10 सेंटी है और पाइप आएगा, और पाइप के ऊपर भी 10 सेंटी है, और डिटेल इसकी बेडिंग सैंड फाइन सोल लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे चौड़ाई इसकी कितनी करनी है, विड्थ कितनी है, पाइप की साइड पे 15 सेंटी है, पाइप का डाया आ जाएगा जितना पाइप है, और ये दोनों चीज़ें आपने नोट कर ली। तो इसी के हिसाब से आपने जो है एक्सवेशन वगैरह भी करवानी है कि पाइप का डाया जितना होगा, पाइप अगर 35 सेंटी का है और 10 सेंटी आपने नीचे रखना है, तो मतलब पाइप टॉप से 45 सेंटी आपने नीचे एक्सवेशन करवानी है, ठीक है। तो पाइप के टॉप उन्होंने बताया हुआ है कि 10 सेंटी सैंड आ जाएगी, सोल सैंड आ जाएगी। तो इसी तरह ये जो है इरिगेशन नेटवर्क जो है सिंगल डक्ट आएगा, क्रॉस है, तो उसके लिए भी इन्होंने डिटेल दी हुई है कि पाइप के नीचे जो है वो 15 सेंटी होगा, और पूरी डिटेल दी होती है। ये देखें कौन से इसमें स्टील यूज़ होंगे, कौन सी कंक्रीट यूज़ होगी, सारा कुछ बताया होता है इन्होंने। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डबल डक्ट है, मतलब 2 पाइप गुजरेंगे यहाँ पे, इरिगेशन नेटवर्क ट्विन डक्ट्स, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल सारी दी होती है। यहाँ पे आ जाएं तो ये क्रॉस सेक्शन डिटेल ऑफ प्रोटेक्शन स्लैब, ये स्लैब आती है यहाँ पे ऊपर, ये आपको ऊपर नज़र आ रही है इसकी। ये देख लें ऊपर से उन्होंने बताया हुआ कि स्लैब से नीचे जो है अपने मैक्सिमम जो है 30 सेंटी रखना है, या मिनिमम 30 सेंटी है। इधर लिखा होता है पूरा, डिटेल्स वगैरह इसने लिखी होती है कि आपने पाइप के ऊपर जो है वो कितना रखना है। यहाँ पे देख लें आप, उन्होंने लिखा हुआ है मिनिमम 30 सेंटी आपने रखना है, इससे कम नहीं रखना, क्योंकि पाइप के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो हमारा मेन मकसद अभी ट्रांच के ऊपर ही है, ट्रांच हमने कैसे एक्सप्रेशन करनी है। ये देख लें लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2 है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो प्रोफाइल वगैरह होगी, ये 2 लाइनें जा रही हैं, एक रोड की इस साइड पर, दूसरी इस साइड पर। ये डिटेल है, प्रोफाइल है लाइन नंबर 1 की। प्रोफाइल जो होती है ये आपको मैंने बता दिया, इसमें लेवल्स वगैरह होते हैं, रोड का भी लेवल आ जाता है, इसमें पाइपलाइन का टॉप भी आ गया और फिनिशिंग रोड लेवल भी हो गया। ये लाइन नंबर 1 है, ठीक है। और इसके आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किए होते हैं, चैनेजेस वगैरह भी मेंशन किए होते हैं। ये 10 मीटर पे होगा या 15-15 मीटर पे उन्होंने मेंशन करके रखे होते हैं कि ये चैनेजेस वगैरह हैं, और किधर से ये प्लस माइनस हो रहे हैं वो ऑलरेडी उस पर मेंशन होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लोज़ करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0+018 है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 0+024, मतलब 24 जो है ये चैनज आ जाता है। तो मतलब कहने का यहाँ पे अगर 24 आया है, यहाँ पे 18 है, ऊपर 24 है, अगला 24 आ जाता है। इससे थोड़ा सा आगे चल के जाएंगे तो यहाँ पे चैनज आ जाएगा 60 है। इसका मतलब कहने का कि पाइपलाइन जो स्टार्ट हमारी हो रही है वो इस साइड से हो रही है, जिस साइड से मैं अभी जा रहा हूँ। इसी तरह हम आगे जाते जाएंगे तो इसके चैनजेस वगैरह बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।